और इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कि हमारी सेना का मनोबल तोड़ेंगे, ये कभी संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। मोहित टाइम्स नो। While you were just attacking Rahul Gandhi, the Congress party, over the issue, Rahul Gandhi has just tweeted and he has said that why India has been hyphenated with Pakistan, why did a single country back us in condemning Pakistan, who has come to mediate between India and Pakistan. Indian foreign policy has collapsed. This is the latest reaction coming in from Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, in his own eyes, feels he is the best diplomat that the world has ever seen. But in the eyes of the Indian citizens, he doesn't even know the D of diplomacy, and he is acting like an enemy of our country. Has Rahul Gandhi forgotten that after the 26/11 terrorist attack, the irresponsible behavior of the Congress party, when a joint declaration was made at Sharm el-Sheikh, clearly stating against the established Indian policy that Pakistan also is a victim of terrorism. पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित देश बता देना, यह कांग्रेस की विदेश नीति थी 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद। और दूसरी बात, आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मानता है। और इसका एक उदाहरण अगर मैं दे सकूं, फॉरेन डिप्लोमेसी ये होती है, अमेरिका से हम अपाचे और चिनूक लेते हैं, रूस हमें मदद करता है S-400 सुदर्शन चक्र जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो देता है। और याद करिए, जब रूस से हम लोग तेल का आयात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी रूस से मत करिए। इजराइल हमें ड्रोन देता है, हमें मदद करता है मित्र देश बन के, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जय फिलिस्तीन का बैग लेके संसद में आती है। और फ्रांस से हमने रफेल लिए जो 10 साल तक कमीशन खोर भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं ले पाए थे। मैं इतना ही कहूंगा, आज अमेरिका, रूस, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश और तमाम और देश जिनका हम आभार व्यक्त करते हैं, भारत के साथ खड़े हैं। और ये इसलिए है कि हमारी विदेश नीति में भी स्पष्टता है और हमारी नियत भी साफ है। सर, जिस तरह से आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर सेना ने चलाया, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से IMF से पैसा मिल रहा है, भारत सरकार लगातार यह कोशिश करती रही है कि FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इस बार जब बैठक होगी तो भारत को सफलता मिलेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा? देखिए, जब आप IMF से सहायता पाकिस्तान को मिल रही है इसका जिक्र करते हैं तो मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। IMF में कोई भी प्रपोजल अगर आता है तो उसमें आप उस प्रपोजल के खिलाफ वोट नहीं कर सकते हैं, ये उनका अपना एक चार्टर है, नियम है। लेकिन भारत आज इतना शक्तिशाली मजबूत देश है कि पाकिस्तान का घिनौना चेहरा विश्व पटल पर हमने उजागर किया और 11 शर्तें IMF ने लगाई हैं पाकिस्तान पर, यह कहते हुए कि यह रुपया आपको तभी मिलेगा जो पहले से शर्तें उसके साथ इन 11 शर्तों का भी पालन करें। और दूसरा, FATF लिस्ट पे तो नरेंद्र मोदी जी, भारत आज वो शक्ति बन के उभरा है। जो बात आपने कही, सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और हमें यकीन है कि भारत की जीत होगी और FATF लिस्ट, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान
पुनः स्थान पाएगा और आगे चल के चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो और चाहे वो सैन्य के आधार पे हो, पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाने का कार्य कोई देश करेगा तो वो भारत करेगा। एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चन? बहुत बहुत लास्ट क्वेश्चन। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है। कांग्रेस जहां जाएगी लूट खसोट, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार लाएगी। और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 40 लाख रुपए एक अभिनेत्री को दिए जाते हैं गृह मंत्री द्वारा कर्नाटका के, और जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये तो एक भेंट है। 2 साल में 2000 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी है। उनको 40 लाख रुपए देने का कार्य कांग्रेस का कोई नेता नहीं करता है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।